हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी पे बेस्ड उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस जैसे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो इससे पहले भी मैंने डिविजिबिलिटी पे बेस्ड सवाल डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सो हेयर लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा गया है कि एक 3 डिजिट का नंबर है ABC, जिसमें A 100 प्लेस पर है, B 10 प्लेस पर और C 1 प्लेस पर। ठीक है, इज सो रिटन एज दिस मीन्स एक कोई नंबर है ABC, उसको ऐसे लिख दिया है, उसको एक 6 डिजिट का नंबर बनाकर लिख दिया है, डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13। अब 7, 11, 13 का एलसीएम क्या आएगा? ये सब प्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनका एलसीएम आएगा 1001, राइट। कहा गया है कि अगर इस 6 डिजिट के इस तरह के नंबर को आप इससे डिवाइड कर दें, इन तीनों के एलसीएम से, मीन्स 1001 से डिवाइड कर दें, तो आंसर इनमें से क्या होगा? तो देखिए, हम अपने से ABC की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया 576, फिर से ऐसे ही लिखना है इसे 576, इसको आप 1001 से डिवाइड करके देखिए, राइट। तो आंसर क्या आया? 576। मीन्स यहाँ पर ये ABC और ABC है, तो आंसर किस टाइप का आ रहा है? सिंपली ABC टाइप का, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। तो हो गया एक बेसिक मेथड। मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, उसको आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1001 से, इस नंबर से, तो आंसर हमेशा इस टाइप का आएगा। ये तीनों डिजिट्स एक बार फिर से रिपीट करेंगे, मीन्स 6 डिजिट का आंसर आएगा, लेकिन डिजिट्स ऐसे रिपीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यही पूछा गया था कि जब इस तरह के 6 डिजिट के नंबर को आप 1001 मीन्स इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सिंपली ABC, राइट। यहाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे गिवन है एक 6 डिजिट का नंबर है XY, ऐसे लिख देते हैं इसको, XY, XY और XY। ठीक है, ये इनमें से किससे डिवाइड होगा? तो हम यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टकट बताऊंगी। मान लीजिए कोई नंबर है XY, XY इस टाइप का, तो पूछा है ये किससे डिवाइड होगा, तो आप लास्ट वाला डिजिट हटा दीजिए और 1 से स्टार्ट करिए, 101, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये किससे डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट हटाया, 1 से स्टार्ट किया, 1 0 1 0 और 1। सिमिलरली यहाँ लास्ट डिजिट हटाया, 1 0 1 0 1 0 और दिस इज 1, राइट। यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। Y को हटा दीजिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 से स्टार्ट करिए, 1 0 1 0 1, राइट। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में 3 के अलावा 7 भी है। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि ये जो नंबर था ये किससे डिवाइड होगा? 3, 7, 13 और 37। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ये तो हमारा शॉर्टकट था। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, हमने इस चीज़ को डायरेक्टली कैसे बता दिया ये इनसे डिवाइड होगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 578, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? 1 10 100, 100 की प्लेस पे है, 5 इंटू 100, 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1, राइट। सिमिलरली जो नंबर आपको गिवन था, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। सिमिलरली y इंटू कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4। सिमिलरली ये वाला x इंटू 1000 प्लस y इंटू 100, ये वाला x इंटू 10, ये वाला y इंटू 1, राइट। अब आप यहाँ पर x वाली टर्म देखिए, अगर आपने 1 2 और 3 इसमें से x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? राइट। तो यहाँ पर सिंपली आपने 101 कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, प्लस y। ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? इसका मल्टीपल है, इससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने शॉर्टकट में ये कह दिया था कि लास्ट वाले नंबर को हटा दीजिए और यहाँ 1 से स्टार्ट करिए, 101। तो सेम चीज़ आ रही है, राइट। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको एक नंबर गिवन है 3426x। कहा गया है कि अगर ये नंबर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 5 से कम्प्लीटली नहीं डिवाइड होता तो x की क्या वैल्यू होगी? कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 4 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है,
अब ये डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स x की जगह ना तो 0 होगा और ना ही 5 होगा। अब देखिए 6 से डिवाइड होगा, मीन्स 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। और 2 का रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स होने चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन 0 तो हमने देखा हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब 3 से डिविजिबिलिटी देखिए, 3 के लिए जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 + 2 6 होता है, ये भी और ये भी। बचेगा क्या, x की क्या क्या वैल्यूज लें कि वो 3 से डिवाइड हो। x को हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 3, 6, 9 ये ले सकते हैं। अब हमें ये मालूम है कि 0 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए नंबर। 3 भी नहीं ले सकते x की जगह पर क्योंकि यहाँ पर वो 2 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो यूनिट प्लेस पे सिर्फ 2, 4, 6, 8 हो सकता है। यहाँ पर 6 ले सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है। 9 नहीं ले सकते क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन ही होगा। सो जो नंबर तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड इट्स सिंपल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे पूछा है कि एक नंबर है ये जो कि 3 और 5 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन्स 3, 5, 7, P, 2, 5, Q, ठीक है। तो P और Q के जो पॉसिबल पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, मीन्स P और Q की जो भी वैल्यूज आप ले सकते हैं वो पेयर्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए 5 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो यूनिट प्लेस है मीन्स Q, ये या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, राइट। और अब देखिए पहला केस, अगर Q को आपने 0 ले लिया तो ये नंबर हो जाएगा, Q की जगह 0 रख दीजिए। अब 3 से देखिए रूल क्या होता है कि 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 हो जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये भी हो जाएगा। बचेगा क्या, 0 भी डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 7 + P। अब ये सम क्या क्या होना चाहिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 नहीं ले सकते क्योंकि P की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, 6 नहीं ले सकते नेगेटिव हो जाएगी, 3 × 3 = 9 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 ले सकते हैं, 15, 18। तो आप देखिए P की क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 - 7 2, और 12 पे क्या हो जाएगी, 12 - 7 5, 15 - 7 8, और 18 - 7 11। 11 मीन्स नहीं ले सकते क्योंकि P क्या है, एक डिजिट है, सिंगल डिजिट में आएगा, मीन्स यहीं तक ही P की वैल्यूज होंगी, राइट। तो हमें पॉसिबल पेयर्स क्या मिल गए, जब Q 0 था तो P की वैल्यू क्या होगी, 2 या फिर 0 5 या फिर 0 8। ये पेयर्स आपको मिल गए यहाँ से जब Q को आपने 0 रखा। Q को 5 रख के देखिए यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी, और 5 + 5 + 5 15, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 7 + 2 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, P। तो P की क्या क्या वैल्यूज होती हैं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। आप कह सकते हैं 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, 9, 12 नहीं हो सकता क्योंकि P सिंगल डिजिट ही होगा। मीन्स यहाँ पर P जब 0 था तो Q क्या था, 5, एक पेयर ये हो गया। फिर 3 था, 5, 6 था तब भी Q 5 था, और 9 था तब भी Q 5 था। तो पॉसिबल पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। करेक्ट आंसर इज C। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है कि 6 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर से बनाते हैं हम किस तरह से, कि 3 डिजिट को रिपीट करके 7 to 1 फिर से 7 to 1। तो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर है 3 डिजिट का ABC और फिर इसको दोबारा से रिपीट करके 6 डिजिट का नंबर बना दें तो ये किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 3, 7 और 11 तीनों से डिवाइड होगा, मीन्स इनके LCM से डिवाइड होगा और LCM आएगा 1001। इस पे डायरेक्ट सवाल बनते हैं इस कंसेप्ट पर। सो यहाँ आपको बताना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो क्या कंसेप्ट यूज होता है कि जो पावर सबसे छोटी है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट टर्म बचेगी 1, दूसरी हो जाएगी दिस, तीसरी हो जाएगी ये। मल्टीप्लाई करेंगे आप इन्हें तो हमें ये तीनों टर्म्स ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया आपके पास। तो देखिए ये नंबर किसका मल्टीपल है, 57 का। 57 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो अगर आप यहाँ से एक 7 निकाल लें तो पावर बचेगी 80, ठीक है। 7 × 57, 7, तो द करेक्ट आंसर इज C, राइट। सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, जो सबसे छोटी पावर है आप इसको कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म दिस
दिस और स्क्वायर, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 25, 1 + 2 + 4 एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर 25 × 7 मीन्स ये पूरा नंबर किसका मल्टीपल है, 7 का और इसका, तो ऑप्शंस में 7 है, करेक्ट आंसर इज 7। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी, फिर बेसिक मेथड की बात करेंगे। कहा गया है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि 243 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए 243 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 81 और 81 को लिख सकते हैं 3 × 9 × 9, राइट। तो हमें ये मालूम चला यहाँ से कि जो भी नंबर होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा कम्प्लीटली और 9 से भी, और 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि 3 के लिए क्या कहता है कि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाले 9 तो सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या 43, 4 + 3 7 होता है, 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, बाकी तो सब 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, 13 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, 45 यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के लिए देखिए सेम रूल है, ये सब तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 9 से डिवाइड नहीं होगा, 11 9 से डिवाइड नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 45 9 से डिवाइड होता है, मीन्स ये नंबर होगा जो कि 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 243 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी। अब हम बात करते हैं बेसिक मेथड की। बेसिक मेथड क्या कहता है, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, 6 बार 9 लिख दीजिए और इसको 243 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करिए, ठीक है। तो रिमाइंडर आया 54, तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली इस 6 डिजिट के नंबर में से आप रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया सिंपल। नाउ यहाँ आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 150 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 150 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो मालूम कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई भी नंबर 150 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 × 5 15 और इंटू 10, 10 के लिए 2 × 5, राइट। दैट मीन्स नंबर 3 से, 2 से और 5 से, तीनों से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो अब आप 5 के लिए सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5, तो यूनिट प्लेस पे हर जगह 0 है, दैट मीन्स ये सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 के लिए यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, यस 0 इवन नंबर है, तो ये सारे नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 के लिए डिजिट्स का सम देखिए, यहाँ पर ये सब 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 + 1 3 और 3 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 10 15, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए 4 + 5 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी बचेगा क्या 7, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये सारे नंबर्स 5 to 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 150 से भी डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये नंबर 150 से डिवाइड नहीं होगा, एंड इट्स सिंपल। कहा गया है कि अगर एक 5 डिजिट का नंबर है 535 ए और बी और ये इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि ए और बी क्या डिजिट्स होंगे। तो जब ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों का पहले आप एलसीएम लीजिए, तो ये प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट 231। अब देखिए हम शॉर्टकट क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर कि हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 तरीके हैं, हम दोनों से करके दिखाएंगे। जो लास्ट का डिजिट्स हैं, लार्जेस्ट के लिए उसे आप 99 बना दीजिए जितने भी डिजिट्स हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए उसे 00 बना दीजिए, ठीक है। मैं इस मेथड से बताती हूँ, यहाँ पे आप डिजिट्स को बना दीजिए 99 और अब जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करके रिमाइंडर मालूम करिए, तो रिमाइंडर आया 7। अब जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, 53599 में से सिंपली रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, तो नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा दिस। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो ए हो गया 9 और बी हो गया 2। अब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे रख दी, तो ये हो गया 99 -4 दैट विल बी 95, सिंपल है। अब स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, ए और बी की सेम वैल्यू। क्या करते हैं, लास्ट के जो डिजिट्स हैं उसको आप 00 बना दीजिए और रिमाइंडर फाइंड करिए, 231 से डिवाइड करना था। अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट वाले के केस में सिंपली इसमें से रिमाइंडर माइनस करिए, जो भी आंसर आए उसमें आप ये नंबर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया, कंपेयर किया, ये ए हो गया ये बी, तो सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है।
तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट के केस में आप डायरेक्ट रिमाइंडर यहाँ से माइनस कर देते हैं, और स्मॉलेस्ट के केस में जो भी रिमाइंडर आया पहले आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर उसको आप इसमें ऐड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 55 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हमें पता है 55 को आप कैसे लिखते हैं, 5 × 11 मीन्स नंबर 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो हर जगह 5 है, मीन्स ये सारे नंबर 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक करके देखते हैं। 11 का रूल क्या कहता है कि जो नंबर है वो राइट हैंड साइड से 3-3 नंबर्स के ग्रुप बनाइए, जो भी ग्रुप बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये सिंपली आ गया आपके पास। अब इस डिफरेंस को 11 से डिवाइड करके देखिए, नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे सेम चीज़ करिए, एक ग्रुप सेकेंड ग्रुप, 485 में से 164 माइनस किया तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, करके देखिए 11 2 × 22, नो ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर भी देखिए एक ग्रुप दो ग्रुप, तो 625 में से 185 माइनस करिए तो 4 और 4, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, राइट, कम्प्लीटली। दैट मीन्स ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी, तो नंबर 55 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ कहा गया है कि एक नंबर है जो कि 99 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 99 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दो को प्राइम नंबर्स में 9 × 11। ठीक है, तो ये नंबर 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद दिस विल बी 5 + 5 10 + 1 11, 11 + 7 18, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, बचा क्या, 0 भी डिवाइड हो जाएगा। तो p + 6 + q, ये सम कितना आना चाहिए 9 से डिवाइड होने के लिए, 9 × 1 = 9 या फिर 18 या फिर 27, ऐसे चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए p + q, अगर 9 हुआ तो 9 - 6 3, अगर 18 हुआ तो ये सम क्या आ जाएगा, 18 - 6 12, और 27 हुआ तो ये सम क्या आ जाएगा, 27 - 6 21। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर p और q का सम 3 आ रहा है, 12 आ रहा है, 21 आ रहा है। p और q क्या है, डिजिट्स हैं, तो अगर ये मैक्सिमम भी हुए मीन्स 9 9 भी हुए तो सम क्या आएगा, 18 21 तो आ ही नहीं सकता, मीन्स ये वैल्यू नहीं होगी। दो ही वैल्यू हम ले सकते हैं, इक्वेशन दो हो गई, ये या फिर ये। ठीक है, अब 11 का रूल हम देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी दो तरह से चेक होती है, एक तो जो पिछले मेथड में मैंने बताया, एक इस तरह से भी चेक होती है। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करिए, 5 + p + 0 + 7, एक एक नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 + 1 + 6 + q, ये डिफरेंस या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 11। यहाँ माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, पहला 0 ले लिया तो यहाँ पर ये हो गया सिंपली 9, 9 इधर गया -9, नेगेटिव नहीं हो सकता। आप इसे 11 लेकर देखिए, तो यहाँ पर 21 - 12 9 + p - q दैट इज 11, और p - q 11 - 9 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई और ये दोनों आ गई। अब एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, p और q का प्रोडक्ट मालूम करना था, मीन्स p को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए p और q, अगर p और q का सम 3 है तो p और q की वैल्यू छोटी होगी, और छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन हम लेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए, इक्वेशन को आपने ऐड किया, 2p = 14, तो p की वैल्यू आ गई 14/2 7। p की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मैंने यहाँ पे रख दी, तो q की वैल्यू आ गई 12 - 7 5। इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना था, तो ये हो गया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे गिवन है 9 डिजिट का नंबर है, ये 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 88 को आप दो को प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसा दो नंबर्स जिनका HCF 1 आता है कैसे लिख सकते हैं, 8 × 11 मीन्स ये नंबर 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होने चाहिए। आगे आपसे कहा गया है कि ये p² - q की क्या वैल्यू होगी, जहाँ पर p और q क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और एक और कंडीशन गिवन है कि q की लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तब आप ये वैल्यू मालूम करिए। तो q की वैल्यू लार्जेस्ट मीन्स हम 9 से चेक करना शुरू करेंगे, 9 8 7 till 0, राइट, क्योंकि हमें q की बड़ी वैल्यू चाहिए। जब आपने इसे 9 रखा तो ये हो गया 9 28, 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 1 = 8 12,
8 वन जा 8, 12, 1, 48, 6, यस ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू हो गई 9। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके देखिए, क्यू की जगह 9 रख दीजिए। क्या रूल कहता है, एक एक छोड़ के ऐड करिए, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 9 27, 27 + 8 35, 35 में से क्या माइनस करना है, p + 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, p + 15, ये 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11। तो अगर आपने यहाँ पर 35 - p - 15 इज 0, 0 लिया तो ये सिंपली हो जाएगा, लेकिन p क्या है, एक सिंगल डिजिट, तो डबल तो हो ही नहीं सकता। अब आप 11 लेकर देख सकते हैं, 35 - p - 15 इज 11, तो -p + 20 इज 11, p हो गया 20 - 11 दैट इज 9, राइट। तो p की वैल्यू आ गई 9 और q की भी 9, तो ये हो गया 9² - 9, 81 - 9 एंड दैट विल बी 72। करेक्ट आंसर इज सी एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो का लास्ट सवाल है, यहाँ पर आपको ये नंबर गिवन है, कहा गया है ये 8 और 11 दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखिए, तो 8 7 n, ठीक है, 8 से डिवाइड किया, 8 8 ज़ा 64 और 3n, क्या वैल्यू होनी चाहिए 2, 8 4 ज़ा 32, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई 2। अब ऑप्शंस में देखिए n2 कहाँ पर है, n2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज दिस, तो यहाँ पर m की वैल्यू 5 आएगी। आप एक बार इसे यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। m को 5 रखकर, m की जगह हमने 5 रख दिया, तो सिंपली देखिए 4 + 3 7, 7 + 0 7, 4 11, 11 + 6 17 19, माइनस 5 + 7 12, 12 + 21 23 एंड दैट इज 30, ठीक है। तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11, तो हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए, लेते हैं हम हमेशा, तो ये सिंपली क्या आ रहा है 11, यस m की वैल्यू होगी 5। सो इस वीडियो में बस इतने ही सवाल रखते हैं। ऐसे और डिविजिबिलिटी के सवाल जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड योर क्वेरी। And moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.